फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और बजट के सेशन में हमारे कल ट्रेड के लिए क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए मार्केट के प्रति। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में जो दो कैंडल बनाई हैं वो दोनों पॉजिटिव कैंडल हैं। पर अगर दोनों पॉजिटिव कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के जो हाई पॉइंट हैं वो एक जैसे ही हैं। तो इसका क्या मतलब, अगर दोनों बजट मतलब दोनों कैंडल के हाई पॉइंट एक ही जैसे हैं, यानी एक ही पे हैं, 40,800 पे हैं। इट मीन्स कि 40,800 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, उसको अगर बैंक निफ्टी कल की डेट में क्रॉस करता है तो ऊपर की साइड को हम एक बाइंग का ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई सारे, उसमें एक इश्यू ये है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर 40,800 को अगर हम कल को क्रॉस करते हैं तो ऊपर की साइड को हम एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा ऊपर के लिए टारगेट होगा हमारा 41,200 तक के लिए। हमारे पहले जो टारगेट हो सकते हैं वो 41,200 के लिए ऊपर की तरफ को हमारे टारगेट हो सकते हैं। पर क्या है, कल का दिन है, कोई नॉर्मल दिन नहीं है। कल का दिन जो है वो बजट का दिन है। तो बजट का जो दिन है, बजट के दिन के कारण कल क्या है, कल सेंटीमेंट ज़्यादा रहेंगे मार्केट में सेंटीमेंट को लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ना कि लेवल्स को। तो जब मार्केट में लेवल्स ट्रेड हो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी ट्रेड को हमें देखना पड़ता है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, ना कि हमें लेवल हो, क्योंकि लेवल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं आपको अपने पिछले जो 5 साल के बजट के बारे में बताता हूँ और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम कल बजट को कैसे, बजट के दिन में अगर हम ट्रेड करना चाहें कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा सिनारियो बताता हूँ कि मार्केट ने क्या करा है। बैंक निफ्टी ने एक तो इस लेवल को बहुत अच्छे से होल्ड करा है, 40,480। इस लेवल को बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से करा है। 40,200, ये दो लेवल ऐसे हैं जिनके ऊपर मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया। यानी अगर मार्केट कहीं गलती से 40,480 के नीचे आती है तो यहाँ पर आप एक पी की पोजीशन बना सकते हो और आपका पहला टारगेट होगा 40,200 का। और उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी फर्दर फॉल करता है तो आपका टारगेट 39,800 का। और जो मेजर सपोर्ट है जो इस समय जहाँ से बैंक निफ्टी उस दिन गिरने के बाद परसों पलटा था, वो है 39,400। ये आपके नीचे की तरफ को टारगेट हो सकते हैं। तो हमें, अब ये तो हो गया तब जब नॉर्मल मार्केट होता, लेकिन बजट के लिए हमें इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बजट के लिए ट्रेड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ पिछले कुछ सालों का बजट के कि बजट कैसा रहा है। ये 2021 का बजट, 2021 का बजट है। इस 2021 के बजट में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि मार्केट खुलता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट साइडवेज है, यहाँ से नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, और फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट देने के बाद जब जो ऊपर देखो निकलता है, तो ये बहुत बड़ी रैली थी उस समय 2200-2300 पॉइंट का दिन था ये वाला दिन। तो 2021 में सबसे बड़ा बजट का, मतलब आज तक बैंक निफ्टी के इतिहास में मुझे लगता है सबसे बड़ा यही दिन था, जिसमें सबसे इस सिंगल डे में पॉइंट्स का अगर मूव देखें तो सबसे बड़ा यही था। दूसरा आते हैं, फिर हम आते हैं बजट 2022 के बजट पे। ये 2022 का बजट है। बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, फिर कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है और फिर उसके बाद में नीचे आता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर बाद में ऊपर को रिकवरी करके ऊपर की साइड में कहीं क्लोज देता है। लगभग डोजी कैंडल की तरह ये कैंडल बनी थी। उसके बाद में ये मैं दिखा रहा हूँ 2020 का बजट दिखा रहा हूँ आपको। 2020 के बजट में क्या होता है, बैंक निफ्टी खुलता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आता है। और ये वाला बजट जो 2020 का था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था बायर्स के पर्सपेक्टिव से। 2018 का बजट है ये। बैंक निफ्टी खुलता है, ऊपर से एक जगह से रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जगह जाता है, फिर नीचे रिजेक्शन लेता है। इट मीन्स आप अगर देख सकते हो कि जितने भी बजट हम मैक्सिमम देख रहे हैं, चाहे ये वाला हो, नीचे आया ऊपर गया। यहाँ भी आप देखो रहोगे, यहाँ ज़रूर मतलब सिंगल साइडेड मूव था, वरना यहाँ नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। और यह है 2019 का बजट। इसमें बैंक निफ्टी क्या गया, ऊपर गया, नीचे आया। और ये छोटी मोटी रेंज नहीं है जो आप देख रहे हो कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 27,300 से लेकर 27,500 तक का है, यानी 27,000 पे चल रहा है। तो ये 400 पॉइंट का मूवमेंट है। अभी तो बैंक निफ्टी 39,000 पे चल रहा है, यानी जो लगभग 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट सिंगल साइडेड हो सकता है बैंक निफ्टी में कल के लिए। तो हम कल के लिए अब हम देखते हैं। अब इसमें जो मैंने अपना जो ऑब्जर्वेशन देखा है उसमें मैं आपको बैंक निफ्टी में एक सेटअप बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग तुम अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कल के दिन में आप एक अच्छा पैसा बना पाओ। देखो, तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो बैंक निफ्टी ने ये क्या किया, बैंक निफ्टी ने पहले एक रेजिस्टेंस बनाई और दोबारा बैंक निफ्टी देखो
ये मूव को ये मार्केट ने पहली बार इससे रिएक्शन लिया, दूसरी बार रिएक्शन लिया, तीसरी बार रिएक्शन लिया, ब्रेकआउट, आपने यहाँ कॉल की ट्रेड पकड़ ली, ओके। ये आपको अगले 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के अंदर ये आपको एक अच्छा खासा ऊपर की साइड को मूवमेंट मिल गया। अगर आप थोड़ा भी प्रॉफिट के लिए रहे होगे तो ये एक ही कैंडल आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगी। उसके बाद में बैंक निफ्टी नीचे आ गया। अब आप यहाँ पर अगर यहाँ पर पुट लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, अगर आपको कोई भी सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का पॉइंट मिले आप उसको ड्रॉ करके रख लो कि अगर दोबारा मार्केट इस जगह पे आता है, दोबारा नीचे की साइड में जाता है, तो मैं झिझकूंगा नहीं, मैं दोबारा से पी की, या अगर बॉटम पे आता है जैसे यहाँ पर आके यहाँ ऊपर गया, यहाँ से दोबारा यहाँ के सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, तो मैं एक कॉल की पोजीशन लूँगा और एक छोटा सा एक स्मॉल एसएल के साथ मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और जो मेरा टारगेट होगा वो लंबे टारगेट होंगे 12 बजे के बाद। ठीक है दोस्तों, 12 बजे के बाद मैं एक बड़े टारगेट के लिए बैठूंगा, या तो 30 या 40 रुपीज़ का मेरा एसएल रहेगा, और नहीं तो मेरा 200 या 300 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। आप ऐसा मान के कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको पिछला चार्ट दिखाता हूँ, जिससे पिछली बार का चार्ट है। ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप इसको फिर से इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ भी बैंक निफ्टी ने सेम वही किया है जो मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाता ऊपर गया, एक जगह से उसने रिजेक्शन लिया। जब उसने एक जगह से रिजेक्शन लिया तो रिजेक्शन लेने के बाद क्या करा, बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। अब देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके इतनी तेज़ी से नीचे आएगा, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। फिर बैंक निफ्टी ऊपर गया। अब इस जगह पे जाके आप एक वो बना सकते हो कि इसके ऊपर अगर ऊपर जाता है यहाँ पर कॉल की साइड में, तो मैं यहाँ पर कोई भी सी की पोजीशन एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पहली बार यहाँ से नीचे गया था तो दूसरी बार भी यहाँ से नीचे जाएगा। जब दूसरी बार यहाँ से नीचे जाएगा, एक रेड कैंडल बने, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल का लो जब ब्रेक हो, आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ले सकते हो। तो इनिशियल टारगेट तो आपका ये वाला हो जाएगा, और फाइनल टारगेट आपका होगा जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि रैली बजट वाले दिन जो होता है। हालांकि आपको ये भी पॉइंट अगर मिलते हैं 27,550 से लेकर 27,300 तक का है, यानी लगभग 250 पॉइंट्स मिलते हैं। 250 पॉइंट्स एक इंट्राडे में बहुत अच्छे पॉइंट माने जाते हैं। लगभग आपको 100 रुपये बैंक निफ्टी में कल, क्योंकि बुधवार का दिन है, तो 250 पॉइंट में 100 से 125 रुपये के बीच में मिल जाएगा। सिंगल लॉट पे भी आपको 2500 रुपीज़ कल की डेट में मिल सकते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको अगर कोई ऐसा बैंक निफ्टी किसी जगह से रिवर्स आ रहा है, अगर बैंक निफ्टी जैसे मान लीजिए यहाँ से गिरता हुआ यहाँ आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, फिर नीचे आता है और फिर सपोर्ट लेके ऊपर को जाता है, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाते हैं। अगर ये इतना ऊपर रिकवर कर गया और यहाँ से नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पुट की पोजीशन बनाएंगे, या तो हम अपना एसएल दे देंगे, और अगर ऐसा हमारा एसएल नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। ये मैं आपको एक दिन का और वो दिखाता हूँ, चार्ट दिखाता हूँ। और ये उसके बाद में बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये 2020 का बजट सेशन है। 2020 के बजट सेशन में क्या हुआ, बैंक निफ्टी खुलता है और बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद नीचे को आता है, यहाँ सबको लगता है बैंक निफ्टी गिरेगा। बैंक निफ्टी यहाँ से लिया, पहली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है। देखो मार्केट नीचे आया, बैंक निफ्टी नीचे आया, नीचे जाने के बाद जब बैंक निफ्टी यहाँ आ जाता है, जब यहाँ आने के बाद तो आपके दिमाग में देखो वही बात रहनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी कि बैंक निफ्टी ने पहली बार इससे रिजेक्शन लिया है, अगर दोबारा रिजेक्शन लेगा तो हम यहाँ पी की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन हम कब बनाएंगे, आया एक ग्रीन कैंडल बनाई, इस ग्रीन कैंडल का लो जैसी ब्रेक हो यहाँ पर आप बाई कर लो, और आपको जो भी जो भी आप ट्रेल करके जो भी टारगेट आपको मिल सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर देखो अगर बैंक निफ्टी को गिरना होता है, ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, तो नीचे आके इसको ब्रेक कर जाना चाहिए था। यानी ये लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हो, आपको अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी को क्या होता है, अगर बजट का दिन चल रहा है और आपको अगर इसमें अच्छा पैसा बनाना है तो आपको सिंपल समझना पड़ेगा कि जो बड़े प्लेयर हैं वो पहले एक लेवल को मार्क कर लेते हैं अपने लिए, फिर दोबारा अगर वो लेवल क्रॉस नहीं होता तो यहाँ पर अपनी पोजीशन ऐड करते हैं और मार्केट नीचे को आ जाता है। यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, ऊपर गया, यहाँ से सेलर लाएंगे नीचे, यहाँ मार्क करके रख लिया उन्होंने, और जैसे ही यहाँ से आया यहीं से ऊपर चला गया। तो ये जो एम पैटर्न है या ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इसको आप कल के दिन में बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कब, ये 12 बजे के लगभग, 12 बजे के लगभग, उससे पहले का जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट आपको जो बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई देंगी, पर आप इसमें पैसा कमा नहीं सकते हो, आप इसमें पैसा लॉस कर सकते हो केवल, क्योंकि ये जो मोमेंटम होता है वो इतना फास्ट होता है, और अगर आप उसमें एंट्री कर लोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपको मैं पिछली एक्सपायरी थी, 2022 की एक्सपायरी थी, मैं उसका चार्ट आपको दिखाता हूँ, और इसमें भी मैं आपको सेम चीज़ बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी यहाँ से खुलता है, ऊपर जाता है, यहाँ जाता है, ये देखो ये जो कैंडल्स बन रही हैं इसमें ना तो बायरी नज़र आ रहा है, ना इसमें आपको सेलर नज़र आ रहा है, कंटिन्यूसली फाइट चल रही है, ऊपर जाता है। तो आपको ऐसी जगह पे कल को ट्रेड नहीं करना है, जहाँ आपको सिंपल अपना सेटअप नज़र आए वहीं ट्रेड करना है। फिर बैंक निफ्टी ने एक जगह से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, सपोर्ट बनाई,
ऊपर गया, उसी जगह के लगभग बैंक निफ्टी पहुंचा और फिर बैंक निफ्टी वहाँ से एक नीचे की तरफ को फॉल ली और अपने डे के जो लोएस्ट पॉइंट था वहाँ पहुँच गया। फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, फिर देखो वहाँ जाता है, फिर ये देखो एम पैटर्न बनाया बैंक निफ्टी ने, ये नीचे आ गया। ये दोनों एम पैटर्न मान सकते हो, ये भी एम पैटर्न है, क्योंकि पहला वाला हाई से जो दूसरा वाला हाई है वो नीचे है। जब ऐसा होता है पहले वाले हाई से दूसरा वाला हाई नीचे रहता है थोड़ा, तो इसे हम एम पैटर्न मानते हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, ये भी आपकी मदद कर सकती है। कल को अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है बैंक निफ्टी में तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। हालांकि ये जो ऊपर की तरफ को गया है तो बार बार इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके पीछे जेन्युइन सा रीज़न है कि यहाँ पर अगर पीछे को आपको कोई सपोर्ट दिखाई दे रही होगी तो आप ट्रेड करोगे, वरना आप नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ काम कर रही है, यहाँ आपको सिंपली समझ में बस एक चीज़ आ सकती है, एक ट्रेड जरूर बन सकती है। मार्केट ने पहली बार इससे रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार रिजेक्शन लेके नीचे आया। अब इतनी बड़ी कैंडल है, ये कैंडल क्या है 38,100 से लेकर 38,400 के अप्रॉक्स की है, यानी 300 पॉइंट की ये कैंडल है। 300 पॉइंट की कैंडल में आप क्या ट्रेड करोगे? अगर आपने यहाँ बाई कर लिया और यहाँ पर अगर आपने सेल नहीं करा तो ये दोबारा नीचे नीचे आते आते तक यहाँ तक आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप यहाँ बीच में ही बेच लोगे कहीं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ रैली दे देगा। तो आपको कल केवल किस पे ट्रेड करना है? मेरा मानना ये है कि आपको एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करना है बस, कि एक जैसा एक जगह से आके ये देखो। अगर आप इसको सही से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये देखो इसका और इसका हाई लगभग एक जैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगभग एक ही जगह से जा रहा है, इसके दोनों की, इसकी बॉडी के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करी है। बैंक निफ्टी यहीं से वापस आ गया है। बस यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल पकड़ने का वेट करना है, नहीं तो आप चाहो तो ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो, इसका ऊपर का ऐसा लगा दो और एक नीचे के टारगेट के लिए बैठो। पहला टारगेट आपका ये होगा, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाए, जब पहली बार यहाँ से हुआ था, दूसरी बार भी यहाँ से हो जाए। अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो आप अपना ऐसा ट्रेल कर सकते हो, यहाँ लगा दो। यहाँ का हिट नहीं होता है तो ये नीचे को ये जो कैंडल है 38,800 से 800, 300 पॉइंट की कैंडल है ये वाली। 300 पॉइंट का मतलब समझे, कल बुधवार का दिन है, बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ सकता है। अब उससे पहले वाले दिन का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक्सपायरी है 2021 की। 2021 में भी बैंक निफ्टी ने जिस सेटअप की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, उस सेटअप को बैंक निफ्टी ने 2021 में भी फॉलो किया था। अगर आप सही से देख पाओगे तो आपको पता चलेगा बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, नीचे जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई प्राइस एक्शन है। हालांकि आपको लगेगा ऊपर जा रहा है, पर आप जैसे ही यहाँ लोगे तैसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि फिर इसने कंसोलिडेशन करा। कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इस लेवल को मार्क करके रख लेना कि इसने इस लेवल पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। दोबारा इस पे ये वाली कैंडल बनेगी, आपको यहाँ पर बाई करना है। आपको या तो 40-50 रुपये का ऐसा रखना है और मार्केट यहाँ से नीचे आया और जब मार्केट ने इसको ब्रेक कराया ऊपर की साइड को तो बहुत ऊपर चला गया। और आप देखोगे ये लेवल भी बैंक निफ्टी के लिए वही लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी पहली बार यहाँ से देखो यहाँ से नीचे आता है, ऊपर चला जाता है। दोबारा अगर उस लेवल पे मिले, मान लीजिए आपने यहाँ कहीं बुक कर लिया प्रॉफिट और दोबारा उस लेवल पे मिलता है, तो आप यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हैं और एक आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये भी आपके लिए एक हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट के नीचे नहीं आया जहाँ इस कैंडल की क्लोजिंग है। तो ये हमारा कल के लिए सेटअप होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि हम अपने चार्ट को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जो हमने बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट, हम इसको कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो इस पर मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या हमारे लिए किसी बात का ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी खुल कहाँ रहा है। अगर हम SGX निफ्टी को देखें तो SGX निफ्टी इस समय 788, यानी ये पॉजिटिव में चल रहा है। इट मीन्स देयर आर मोस्ट ऑफ द चांसेस दैट बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी ओपन गैप अप टुमारो। तो बैंक निफ्टी जब गैप अप ओपन होगा तो हम लोगों को उसमें क्या कर सकते हैं, पहले हमें वेट करना पड़ेगा। गैप अप कितना ओपन होता है हमें पहले ये देखना पड़ेगा। अगर ये 41,000 तक के लगभग गैप अप ओपन होता है, यानी इस कैंडल का जो हाई है जहाँ से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था, अगर यहाँ तक अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे जो कि हमारा 40,800 तक के लिए हो। 40,800 पे होके हम देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से आके बैंक निफ्टी 41,850 के ऊपर निकलता है, 40,850 को क्रॉस कर जाता है, ऊपर की तरफ को नीचे आता है, फिर ऊपर को तरफ को क्रॉस कर जाता है और उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद निकलता है, तो हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ। एक ट्रेड ये होगी, अगर बैंक निफ्टी इसको नीचे की तरफ ऊपर जाता है और फिर नीचे की साइड को ब्रेक करता है, यानी अपोजिट का उल्टा एंड पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पर एक पी की पोजीशन लेंगे और हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 41,800 से लेकर वो 40,500। ये पहला टारगेट होगा और इसको भी क्लियर एक बार में ऐसी बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस करता है तो हम 40,200 तक जा सकते हैं। ये हमारी हो गई दिन की फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड होने के बाद हम ये शांति से बैठे रहेंगे।
फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, हमने जो भी लिया था, अगर मान लीजिए आपने मेरे हिसाब से लिया तो प्रॉफिट होता है, तब भी बैठ जाना है। अगर आप मेरे हिसाब से लिया और लॉस होता है तब भी आपको बैठ जाना है। उसके बाद में हमें सिंपली मार्केट को 12 बजे तक के लिए हमें ड्रॉप कर देना है। हमें 12 बजे तक बैंक निफ्टी 12 बजे तक बैंक निफ्टी 12 साढ़े 12 जब तक हमारा कोई पैटर्न नहीं बनना चालू होता, जो मैंने आपको पैटर्न बनाए हैं, तब तक हम बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, हम उससे ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी क्या करता है, मैं बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी क्या करता है, मान लीजिए गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी क्या करता है, गैप अप ओपन होकर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन आने लगता है, नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है। ये यहाँ तक आपने पुट लिया या नहीं लिया उसका पता नहीं, और 12 बजे के मतलब 12 सवा 12 बजे तक यहाँ आ जाता है। फिर ये यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपको लगे कि यहाँ ब्रेक कर रहा है, पर ये ब्रेक नहीं करता, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर बहुत तेज़ी से नीचे आता है। और अगर यहाँ पर तो आप यहाँ पुट की पोजीशन बना के चक्कर मत रहना, ये तभी बनाना जब इसको क्रॉस कर जाए 40,200 के लिए, क्योंकि अगर ये इसको नीचे की तरफ को क्रॉस करेगा तब आपको नीचे की तरफ को लंबे टारगेट मिलेंगे 39,400, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक के टारगेट आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो इतने लंबे टारगेट मिलेंगे तो आप बीच में कभी भी एंट्री ले सकते हो। पर अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ को निकलता है तो ये ऊपर की साइड को रैली बहुत अच्छी दे सकता है बैंक निफ्टी, जो कि आपकी 41,200 तक लेके जा सकती है। 41,000 तो आप मान ही लो, क्योंकि जब ये मार्केट यहाँ से अगर डे का हाई ये होगा 41,100, तो ये डे हाई को अपने कल क्रॉस कर सकता है छूटते ही सुबह मतलब 12:30 के बाद में। तो ये एक पहला पैटर्न होगा। दूसरा क्या कर सकता है बैंक निफ्टी, मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ कहीं 500 से मान लीजिए सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, और यहाँ करते करते ये बच जाते हैं 12, और वहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से बायर्स को ऊपर लेके आता है, और ये इसी पॉइंट पे आके दोबारा से यहाँ कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनाता है। आप यहाँ पर एक पुट खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ 12:30 12:25 हो चुके होगा, और फिर यहाँ से आप जब नीचे की तरफ को बैठोगे तो जो आपको रैली मिलेगी वो आपको 40,200 तक की मिलेगी। 41,200 से लेकर 40,200 तक की रैली मिलेगी, लगभग 1000 पॉइंट होते हैं। इनमें से अगर आपने 300 200 400 पॉइंट भी ग्रैब कर लिए तो समझ लीजिए आपकी कल की, और 2 ही ट्रेड होंगी आपकी, केवल 2 ट्रेड्स मैं कल लेने को कह रहा हूँ। एक मॉर्निंग का सेटअप ले सकते हो आप, एक मॉर्निंग के बाद आपको कतई छोड़ देना, मार्केट कहीं जाए वो पॉइंट देता हुआ दिख रहा होगा आपको, आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो किसी भी जगह से रिवर्स कर सकता है। ये आज का जो दिन है इसमें आपको देखने में जरूर लग रहा हो कि ये यहाँ से यहाँ तक का एक पी की तरफ को गया, लेकिन अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में करके देखोगे 15 मिनट की जगह 5 मिनट 4 मिनट में, तो ये कोई भी ट्रेड बायर्स के लिए है ही नहीं। ये कोई भी पूरे दिन में कोई सेटअप बायर्स के लिए नहीं। ये है सेटअप, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये सेटअप बायर्स के लिए, ये पहला बायर्स के लिए, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये फिर बायर्स के लिए, ये फिर बायर्स के लिए। यहाँ आप एंट्री कर सकते हो, इस डोजी कैंडल को देख के एंट्री कर सकते हो। इसका लो ब्रेक होगा तो मैं नीचे की तरफ को जाऊँगा, इसका हाई ब्रेक होगा इसका मतलब बायर्स हैं, मैं ऊपर की तरफ को जाऊँगा। यहाँ आप एंट्री कर सकते हो, पर इस वाले आज के दिन में एंट्री नहीं कर सकते। तो आज के दिन का जो सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में 2 चीज़ें निकलते हैं। एक कि यहाँ पर बायर्स हैं तो, पर वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं, उन्हें सेंटीमेंट की ज़रूरत है। तो वो सेंटीमेंट कब मिलेगा, जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा। गैप अप होने की कंडीशन में मार्केट जब नीचे आएगा तो हो सकता है उनको सेंटीमेंट मिले तो वो दोबारा ऊपर चला जाए। तो मैं 40,850 के ऊपर से कॉल लेने के लिए तैयार ही हैं। नीचे की साइड को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पुट लेने के लिए तैयार, हमारा टारगेट ही हो जाएगा। उसके बाद हम ठंडे बैठ जाएंगे, हम फिर 12 o'clock के बाद ही मार्केट देखेंगे कि यहाँ कहीं ऊपर जाके 41,200 पे एम बना रहा है या यहाँ के लगभग डब्ल्यू बना रहा है। बस सिंपल, अगर ये मिल गया हमारे लिए, ये पैटर्न मिल गया तो हम एक दूसरी ट्रेड बोलेंगे। 2 ट्रेड में अगर हमारा मान लीजिए लॉस हो जाता है, पहली ट्रेड में हमारे 30 पॉइंट लॉस हो जाते हैं, दूसरे में भी 30 या 40 लॉस हो जाते हैं, तो हमें 70 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। लेकिन पहली ट्रेड में अगर हमारे लिए 30 की जगह 40 मिल गए तो हमारी दूसरी ट्रेड में लॉस भी हो जाता है, तो हम कल 0-0 छूटेंगे। एक्सपायरी वाले दिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर सेंटीमेंट को ट्रेड करते हैं। सेंटीमेंट चार्ट पे इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो हमें सिंपली दिखाई दे जाएगा और हम उसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा फ़ायदा कल की डेट में दे सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।